सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था और आज टुन्नी चिड़िया की शादी थी। बारात आने ही वाली थी। टुन्नी बेटा, तुम जल्दी से नहाकर पार्लर चली जाओ, बारात आती ही होगी। नहीं मम्मा, मैं नहीं नहाऊंगी, बाहर बहुत ठंडी है इसलिए मैं नहीं नहाऊंगी। टुन्नी बेटा, तुम जिद मत करो, जल्दी से नहाकर पार्लर चले जाओ, आज तुम्हारी शादी है। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी मम्मा की बात मानकर नदी के किनारे स्नान करने के लिए चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो कितना ठंडा पानी है, मेरी तो इसमें गुल्फी ही बन जाएगी। मैं नहीं नहा सकती इस ठंडे पानी में। तभी वहाँ पर टुन्नी की दोस्त माया आ जाती है। टुन्नी, एक काम करो, तुम अपने बाल को भिगो दो और पार्लर चली जाओ। मैं तुम्हारी मम्मा से बोल दूंगी कि तुमने नहा लिया है, और तुम भी यही बोल देना अपनी मम्मा से। पानी बहुत ठंडा है इसलिए तुम मत नहाओ टुन्नी, जाने दो। ठीक है माया, मैं भी अपनी मम्मा से यही बोल दूंगी कि मैंने नहा लिया है। मैं अपने बाल को भिगो के पार्लर चली जाती हूँ, और तुम भी यही बोल देना मेरी मम्मा से। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी दोस्त माया की बात मान लेती है और अपने बालों को अच्छे से पानी से भिगो देती है। फिर टुन्नी चिड़िया पार्लर के लिए निकल जाती है और पार्लर पहुंच जाती है। आयो, क्या टुन्नी चिड़िया, तुम अपनी शादी के समय में इतनी लेट हो गई हो? आंटी, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप मेरा मेकअप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर कालू कौविया टुन्नी का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर दूसरी ओर बाराती आ गए थे। दूल्हा और दुल्हन की माँ भी वहाँ पर पहुँच गए थे और सब लोग वहाँ पर टुन्नी के बारे में ही पूछ रहे थे। अरे बहन जी, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, टुन्नी बेटी कहाँ पर है? अभी तक वो रेडी नहीं हुई क्या? बस थोड़ी देर आप सब वेट करिए, मैं और गुल्लू जाके टुन्नी को लेके आ जाते हैं। वो पार्लर गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। फिर टुन्नी की मम्मी और गुल्लू दोनों पार्लर पहुंच जाते हैं। अरे मैडम, ये कैसा मेरी बेटी का मेकअप कर दिया आपने? टुन्नी, तुम यहाँ से चलो, बाराती सब लोग आ गए हैं वहाँ पर। अरे बेटा, ये कैसा मेकअप है तुम्हारा, और तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी, चिंता मत करो बेटा। वो बहन जी, ये पार्लर वाली ने इसका इतना गंदा मेकअप कर दिया था। क्या बहन जी, आपको मेकअप करना आता है क्या? हाँ बहन जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। टुन्नी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छा प्यारा मेकअप कर दूंगी। फिर ऐसा कहकर टुन्नी की सास उसका मेकअप करती है। थोड़ी देर बाद, अरे वाह टुन्नी बेटा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। वाह बहन जी, आपने इसका कितना अच्छा मेकअप किया है। धन्यवाद बहन जी। अरे चलो चलो, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, पहले शादी को पूर्ण करते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी शादी खुशी खुशी पूर्ण करती है और अपने ससुराल को चली जाती है। एक हफ्ते में टुन्नी चिड़िया की शादी थी और टुन्नी चिड़िया शादी का लहंगा खरीदने के लिए शहर की बहुत ही बड़ी दुकान में जाती है। क्या भैया, सही दाम लगाइए ना, ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। देखो ना भैया, कोई सही दाम लगाइए ना भैया। अच्छा ठीक है बहना, मैं तुम्हारे लिए 100 रुपए और कम कर देता हूँ इस लहंगे के। भैया, 100 रुपए से क्या होगा, 2-3 हजार तो कम करिए ना भैया, ऐसे क्या करते हो? टुन्नी चिड़िया भाव तोल करने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, इसलिए उसने वो लहंगा कम दाम में खरीद ही लिया। और उसको बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो ढाबे में खाना खाने आ गई। भैया, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेके आ जाइए। बहन जी, यहाँ पर कॉफी तो अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ पर तो बर्गर फेमस है, वही अवेलेबल है बहन जी। क्या भैया, कोल्ड कॉफी नहीं है? मुझे तो कोल्ड कॉफी पीनी थी। अच्छा ठीक है, आप बर्गर ही लेके आ जाइए, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अरे वाह, ये मेरा लहंगा कितना प्यारा है, काश इसके ऊपर पहनने के लिए मुझे अलग अलग ज्वेलरीज मिल जाती। तभी वहाँ पर डिफरेंट ज्वेलरीज आ जाती है और टुन्नी चिड़िया एकदम शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया, इतने डिफरेंट ज्वेलरीज कैसे आ रहे हैं। तभी वहाँ पर वेटर आता है और बर्गर देके के चला जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया वह बर्गर को खाने लगती है और बोलती है, काश मुझे कोल्ड कॉफी मिल जाती इस बर्गर के साथ खाने के लिए। अभी वहाँ पर कोल्ड कॉफी आ जाती है और टुन्नी चिड़िया को पता चलता है। अरे वाह, ये तो जादुई लहंगा है, मैं जो भी मांगती हूँ ये देता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह रास्ते में जा रही होती है। तभी कोई आकर उसके हाथ से लहंगा छीन के चला जाता है और टुन्नी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
चोर चोर चोर, उसको कोई पकड़ो, उसको कोई पकड़ो। पर वो चोर भाग जाता है और वो रोती हुई उसकी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, मेरा लहंगा किसी ने चोरी कर लिया रास्ते से। अभी मैं क्या पहनूंगी शादी में मम्मा? बेटा रोना बंद करो, तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। मम्मा, कल तो मेरी शादी है, आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं जाके उसी दुकान से पैसे का वैसा दूसरा लहंगा खरीदूंगी। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लहंगा जरूर खरीदूंगी। उसकी बेचारी गरीब माँ टुन्नी के आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए वह चोर बाजार जाके लहंगा खरीदती है। बोलिए बहन जी, आपको क्या चाहिए? भैया मुझे ये वाला लहंगा खरीदना है, ये कितने का हुआ? बहन जी, ये तो 10,000 रुपए का है। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप मुझे ये लहंगा दे दीजिए। फिर टुन्नी की माँ वो लहंगा खरीद लेती है और टुन्नी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे माँ, ये तो वही लहंगा है जो मैंने दुकान से खरीदा था। अच्छा ऐसा है क्या बेटा? मैंने बोला था ना भगवान के ऊपर भरोसा रखना, ये लहंगा घूम फिर के तुम्हारे पास ही आ गया। फिर टुन्नी चिड़िया वो लहंगा पहन लेती है और खुशी खुशी उसकी शादी हो जाती है। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, तभी वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एक दुल्हन चाकू और बकरी के साथ खड़ी थी और वह कहती है कि भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा बलि स्वीकार कीजिए। बलि चाहिए, वरना तुम्हारा पहला होने वाला बच्चा मेरा शिकार होगा। फिर भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा बकरे के गले को चाकू से काट देती है और कहती है तुम्हारी बलि स्वीकार हुई। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। एक रात टुनटुनी अपने कमरे में बैठी थी, फिर उसको एक भयानक आवाज आती है कि आज गांव में शादी है, एक और बलि देनी पड़ेगी। यह सुनकर वह भाग के बालकनी में गई। तभी उसने देखा कि एक दुल्हन बनी चिड़िया पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, अपनी सास सुंदरी के पास चली जाती है। माँ जी, ये सब क्या है? मैंने भूतिया चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देखा और एक दुल्हन बनी चिड़िया उसकी ओर जा रही थी। बेटा, हमारे जंगल में यह श्राप है। तुमने जिस भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा को जंगल में घूमते हुए देखा, कुछ साल पहले वो इसी तरह जंगल में घूम रही थी और पूरे जंगल में भूतिया चिड़िया का खौफ था। पहली बार भी वो इसी तरह आसमान में उड़ती हुई नजर आई थी और कुछ दिन उसने कुछ नहीं किया। फिर थोड़े दिन के बाद वो भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा यह कहती है कि आज से मैं बलि देना शुरू करूंगी। जंगल में किसी की भी शादी होगी, उस दुल्हन को मुझे एक जानवर की बलि देनी पड़ेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बच्चे की बलि मेरे हाथों होगी। उस भूतिया चिड़िया के खौफ की वजह से सारे गांव वालों ने बलि देना शुरू कर दिया, पर एक दुल्हन ने बलि नहीं दी। जब उसका बच्चा पैदा हुआ, वह भूतिया चिड़िया उसको उठा के लेके चली गई। क्या आप लोगों ने उस भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोई भी तांत्रिक को नहीं बुलाया? गांव में एक ही तांत्रिक थे, जिगर बाबा। उन्होंने यह विधि बनाई थी कि अमावस्या रात को वह भूतिया टुन्नी चिड़िया को पकड़ेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही वह चल बसे। रात के सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया गुफा के अंदर जाती है और वहाँ पर किताबें पड़ी हुई देखती है और उन सब किताबों को वह खोलकर पढ़ना चालू कर देती है। अच्छा, ये वजह है कि भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा दुल्हन से बलि क्यों लेती है? फिर वो वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिन बाद भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा का पीछा किया और उसने गुफा को ढूंढ लिया। तभी वह अंदर एक बच्चे को कैद देखती है और वह बच्चा कहता है कि आंटी मुझे बचा लो, आंटी मुझे यहाँ से लेके चलो आंटी। बेटा, अगर तुम्हें यहाँ से चलना है तो भूतिया टुन्नी चिड़िया की आत्मा को इस चाकू से खत्म कर दो। ये चूजा मुझे खत्म करेगा। मैं चाहूँ अभी तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूं, पर मुझे यह जानना है तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? बेटा, अगर इसको तुम्हें मारना ही था तो कब की मार चुकी होती। ये तुम्हें नहीं मारेगी।
शक्तिशाली होने के लिए 50 जानवरों की आत्मा चाहिए और इसकी मृत्यु एक बच्चे के हाथों से ही है, इसलिए तुम इसे मार दो बेटा। ए बच्चे दूर हो जा, समझा कि नहीं, वरना मैं तुझे अकेले भी खत्म कर दूंगी, दूर हो जाए। लेकिन गोलू डरा नहीं और चाकू सीधा जाके पेट में लगा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आग में जलकर तड़पती हुई वह वहीं पर भस्म हो गई। एक जंगल में टुन्नी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसको मेकअप करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो हमेशा घर पे अपना मेकअप करती रहती थी। और टुन्नी चिड़िया ने पास वाले जंगल से ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। एक दिन उसकी सहेली बबली कबूतरी उसके घर पे आती है। टुन्नी, तुम मेरा मेकअप कर दो, मेरे को शादी में जाना है। ठीक है बबली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा मेकअप करूंगी। अरे वाह टुन्नी, तुमने तो मेरा इतना अच्छा मेकअप किया है। मेरी मान टुन्नी, तू ब्यूटी पार्लर खोल दे। ऐसा कहकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है और टुन्नी चिड़िया उसकी बात मानकर ब्यूटी पार्लर खोल देती है। और उसी जंगल में सुंदरी कवि का भी ब्यूटी पार्लर था, पर उसको इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता था। और एक दिन जंगल में कालू कौवा यह ऐलान लगाने आता है कि सुनो सुनो, जंगल में जितने भी पक्षियों को मेकअप करना आता है वह आज शाम टुनटुनी महारानी के महल में आ जाएं। जो भी जीतेगा उसको महारानी बहुत ही बड़ा उपहार देंगी। यह सुनकर जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चुन्नी, हमें तो पता है महारानी को तुम्हारा ही मेकअप पसंद आएगा। हमारे जंगल में सबसे प्यारा मेकअप तुम ही करती हो। सुंदरी कवि ये सारी बातें सुन लेती है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह यह प्लान बनाती है कि टुन्नी को कैसे भी कर महल में जाने से रोकना पड़ेगा। सुंदरी कवि टुन्नी के ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके उसका सारा मेकअप तोड़ देती है। जब टुन्नी अपने सारे दोस्तों को मिलकर वापस आती है तो मेकअप सारा टूटा हुआ देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? मेरा मेकअप सब किसने तोड़ा? अब मैं महारानी टुनटुनी का मेकअप नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पर एक जादूगर जिगरबाज आता है और वह अपने जादू से टुन्नी को एक नया मेकअप देता है। शुक्रिया, पर आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? बेटा, मैं जादूगर जिगरबाज हूँ। मासूम पक्षियों को मदद करना ही मेरा काम है। ऐसा कहकर जादूगर जिगरबाज वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया टुनटुनी के महल पहुँच जाती है। और बारी बारी सब लोग टुनटुनी महारानी का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। टुन्नी भी महारानी का मेकअप करती है। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो हमारा मेकअप बहुत ही अच्छा किया है। हमारा दिल बहुत खुश हुआ। ये लो सोने की मोहरे और तुम मेरी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट रहोगी। रामपुर जंगल में टुन्नी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसकी शादी बंटी कबूतर से तय हो गई थी। फिर टुन्नी चिड़िया शहर की ओर जा रही थी, तभी उसको एक चिड़िया मिलती है। सुनो चिड़िया, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम ब्यूटी पार्लर जा सको। पीछे वाली गुफा में कल शाम को आ जाना, मैं तुम्हारा मेकअप फ्री में कर दूंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन शाम को टुन्नी चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाते ही उसको अचानक से पसीने छूटने लगते हैं और उसका दिल धक धक करने लगता है। और वहाँ पर तब भी वह दूसरी चिड़िया आ जाती है और उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। और वह चिड़िया भूतिया चिड़िया थी। उसने तोते के सिर को काटकर खून की क्रीम बनाई थी। वह टुन्नी चिड़िया को रेडी कर देती है और टुन्नी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो भूतिया चिड़िया अपने असली रूप में आती है। मैंने उसको वो खून वाली क्रीम लगा दी है, अभी वो चिड़िया मेरे वश में है। ऐसा कहकर वो भूतिया चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ पर टुन्नी की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जाते ही टुन्नी चिड़िया बंटी कबूतर को रस्सी से बांध देती है और भूतिया चिड़िया के पास छोड़ देती है। अभी बंटी कबूतर तुम मेरे वश में हो,
ऐसा कहकर वो भूतिया चिड़िया बंटी कबूतर को कुत्ता बना देती है और अपने साथ लेके चली जाती है। और इधर उसके सारे घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और कहता है कि मुझे पता है कि बंटी कबूतर कहाँ पर है। मैंने कल शाम को देखा था, टुन्नी चिड़िया ने उसको गुफा में छोड़ दिया था। फिर उसके सारे घर वालों ने टुन्नी चिड़िया को रस्सी से बांध दिया था। तभी वहाँ से तांत्रिक गुजरते हैं और कहते हैं कि तुम सब इस चिड़िया को छोड़ दो, इस चिड़िया ने कुछ नहीं किया है। इस चिड़िया के ऊपर भूत का साया है। मैं जाके तुम्हारी बेटी को लेके आऊंगा। कहकर तांत्रिक गुफा की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं भूतिया चिड़िया जल्दी से बाहर आओ। तो ऐसा कहते हैं तांत्रिक। तभी वहाँ पर भूतिया चिड़िया आती है और कहती है क्या हुआ तांत्रिक, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता है कि तुमने ही बंटी को कुत्ता बनाया है। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वह मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं और वह मंत्र से उस भूतिया चिड़िया को भस्म कर देते हैं और वह बंटी को कुत्ते से कबूतर बना देते हैं और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं।